नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे भारत के राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यानी कि प्रशासनिक विभाजन के बारे में। तो चलिए सीखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बात करने जा रहे हैं राज्य के प्रशासनिक विभाजन के बारे में, और इसके लिए हमें प्रशासनिक विभाजन को जानना बहुत ही जरूरी है। प्रशासनिक विभाजन का अर्थ होता है प्रशासनिक कार्य हेतु क्षेत्रों का विभाजन। जी हाँ, प्रशासनिक कार्य हेतु क्षेत्रों का विभाजन। हमारा भारत देश, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, और अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं, और इन राज्य का प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार है, इसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो भारत के राज्यों का प्रशासनिक विभाजन 4 स्तर में किया जाता है। पहला स्तर कहलाता है प्रमंडल। जी हाँ, पहला स्तर कहलाता है हमारा प्रमंडल। दूसरा कहलाता है जिला, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तीसरा स्तर है अनुमंडल, जिसे सब डिवीज़न कहा जाता है। और चौथा जो आखिरी हमारा स्तर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रखंड या फिर ब्लॉक। और इसके बाद पंचायत और गांव आते हैं। जी हाँ, तो इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब है हम लोग कोई भी एक राज्य ले लेते हैं और उसे किस प्रकार इन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है उसे देखते हैं और सीखते हैं। तो राज्य के प्रशासनिक विभाजन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, और उस राज्य का नाम है झारखंड। जी हाँ, भारत के राज्य का एक नाम है झारखंड। हम लोग उसके प्रशासनिक विभाजन को देखेंगे और सीखेंगे कि अन्य राज्यों का भी इसी प्रकार प्रशासनिक विभाजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य का डिवीज़न कैसे होता है, प्रशासनिक विभाजन कैसे होता है, जो भारत के अन्य राज्यों का भी उसी प्रकार होगा। तो झारखंड राज्य को सबसे पहले हम लोग प्रमंडल में, पहला स्तर हमारा क्या है, विभाजन का प्रमंडल। तो झारखंड राज्य को 5 प्रमंडल में विभाजित किया गया है, और उसके नाम है दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना और कोल्हान, जो आपको मानचित्र में साफ साफ दिख रहा होगा। और इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्तर, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला। और इन 5 प्रमंडल को ही 24 जिले में विभाजित किया गया है। जी हाँ, 5 जो हमारा प्रमंडल है, सारे प्रमंडल में कुछ कुछ जिले हैं, और इन्हें मिलाकर ही 24 जिले हमें मिलते हैं। इसके बाद हमारा आता है सब डिवीज़न, जिसे अनुमंडल भी कहा जाता है हिंदी में। और अन्य लोकल राज्यों में भी इसे अलग अलग लोकल भाषाओं में बोला जाता है। अनुमंडल को मंडल भी बोला जाता है, तहसील भी बोला जाता है, तालकास भी बोला जाता है, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो अगर हम लोग झारखंड राज्य के अनुमंडल के बारे में बात की जाए, तो जिला को अनुमंडल में जब विभाजित किया जाता है तो वो 24 से बदलकर हो जाता है 45। मतलब 5 प्रमंडल थे, 24 जिले हो गए, और फिर जिले अनुमंडल में चेंज होकर के 45 हो गए। इसके बाद हमारा चौथा स्तर है, जिसे हम लोग जानते हैं ब्लॉक के नाम से, प्रखंड के नाम से। और अगर झारखंड राज्य की बात की जाए तो झारखंड राज्य में कुल 264 प्रखंड हैं। इसके बाद पंचायत आती है और गांव आते हैं। मतलब गांव से मिलकर पंचायत बनता है, और फिर पंचायत से मिलकर प्रखंड, और फिर इसी तरह ऊपर हम लोग पहले स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि इन प्रमंडलों का नेतृत्व आखिर करता कौन है। तो दोस्तों, इसका जो नेतृत्व करता है वो एक IAS अधिकारी होता है, जिसे हम लोग विभागीय आयुक्त के नाम से जानते हैं।
और इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और ये प्रशासनिक विभाजन 28 में से सिर्फ 17 राज्यों में ही मौजूद है। जी हाँ, बाकी के 9 राज्यों में ये मौजूद नहीं है और इन राज्यों के नाम हैं गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा। और इसके साथ ही अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार का प्रशासनिक विभाजन नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में कमेंट करें अगर आपको किसी भी इसी प्रकार के नॉलेज की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद।